फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली नोट यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड। ऑप्शन ए है 1 किलो वोल्ट, ऑप्शन बी है 11 किलो वोल्ट, ऑप्शन सी है 22 किलो वोल्ट, ऑप्शन डी है 33 किलो वोल्ट। तो पिन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है, थोड़ा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये पिन टाइप इंसुलेटर है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, नट बोल्ट है, यहाँ पे नट बोल्ट नीचे में है। यहाँ पे नट बोल्ट के द्वारा इसको हम लोग क्रॉस आर्म में फिक्स कर देते हैं। और ये जो बना होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बना होता है पोर्सिलीन का। ये भी आपको याद रखना, ये पोर्सिलीन का बना होता है। और इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग 33 किलो वोल्ट तक करते हैं, और 33 किलो वोल्ट से ज़्यादा के लिए इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग इससे देखें ज़रूर होगा, यहाँ पर वायर रहता है, तो कंडक्टर रहता है एक, जो कि जिसके द्वारा हम पावर आता है। तो यहाँ पे एक कंडक्टर, इसको हाउस यहीं पे किया जाता है, और इसका जो यूज होता है 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है। इससे ज़्यादा इसका यूज हम लोग नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 33 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ कोरोना कैन बी डिटेक्टेड बाय। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ द ओजोन डिटेक्टेड बाय ऑर्डर, ऑप्शन बी है हिसिंग साउंड, ऑप्शन सी है फेंट लुमिनस ग्लो ऑफ ब्लूइश कलर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कोरोना क्या होता है, ये आप फिगर देख सकते हैं नीचे में, कोरोना का फिगर है। तो कोरोना में क्या होता है, एक कलर ब्लूइश कलर का लुमिनियस जनरेट होता है, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें ओजोन गैस का भी निर्माण होता है, और इससे हीटिंग का नॉइस भी आता है। तो ये सभी के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कोरोना इफेक्ट हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों का वो देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि कोरोना इफेक्ट हो रहा है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका अगर मन हो तो वीडियो को लाइक भी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन आप अपने लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कंडक्टर कैरी मोर करेंट ऑन द सरफेस एज कम्पेयर टू कोर, इट इज ड्यू टू। ऑप्शन ए है परमेबिलिटी वेरिएशन, ऑप्शन बी है कोरोना, ऑप्शन सी है स्किन इफेक्ट, ऑप्शन डी है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो जब ये कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं पे करंट ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो कंडक्टर के सतह पर अगर करंट ज़्यादा होता है और उसके बीच में जो करंट होता है वो कम हो जाता है, तो इसको जो हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्किन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेनन ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सीबैक इफेक्ट, ऑप्शन बी है फेरेंटी इफेक्ट, ऑप्शन सी है रैंडम इफेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जब ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ये जो होता है लाइटली लोडेड होता है, लाइटली लोडेड या ओपन सर्किट रहता है। तो उस समय जो होता है रिसीविंग इंड वोल्टेज जो होता है, रिसीविंग इंड वोल्टेज वो सेंडिंग इंड वोल्टेज से ज़्यादा प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों देखते मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूजेज। तो लो वोल्टेज में हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे पिन टाइप, यानी कि ये जो है 33 किलो वोल्ट तक यूज करते थे। लेकिन अगर हाई वोल्टेज की बात करें ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टावर है, टावर में ये जो इंसुलेटर होता है इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन मतलब ये झूला की तरह होता है, सस्पेंशन मतलब झूलना। तो ये झूले की तरह जो इंसुलेटर होता है उसका हाई वोल्टेज में हम लोग यूज करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। तो इसका जो इसमें बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं डिस्क लगे होते हैं, 11 किलो वोल्ट वाला बहुत सारे डिस्क लगा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर शीथ ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज। ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है आयरन। तो
ये जो कंस्ट्रक्शन है केबल का, इससे रिलेटेड ये भी आपको पूछा जा सकता है पहले कौन होता है, पहले कंडक्टर होता है कि लेदर शीट होता है कि आर्मोइंग होता है कि वेडिंग होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है जिससे आप आसानी से इन सभी का ऑर्डर याद रख सकते हैं। तो अगर आप अभी तक ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं, और भी मैंने बहुत सारे ट्रिक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो पूछा गया मेटालिक शीट होता है, लेड शीट होता है, हाँ लेड शीट के बारे में पूछा गया। तो लेड शीट जो होता है कि इससे बना होता है, सीट जनरली सीट कहते हैं, तो सीट जो होता है वो लेड से बना होता है, मैं लेड सीट बोल ही दिया, तो लेड का बना होता है ये जो सीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन। ऑप्शन ए है कोरोना लॉस आर मिनिमम, ऑप्शन बी है रिएक्टेंस इज हाई, ऑप्शन बी है सेंडिंग इन वोल्टेज इंड इज मोर, ऑप्शन डी है रिसीविंग इन वोल्टेज इज मोर। तो अगर सेंडिंग इन वोल्टेज, जो हम सेंडिंग वोल्टेज सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो रिसीविंग इन वोल्टेज वी आर होता है, तो पावर जो ट्रांसमिशन होता है वो मैक्सिमम तब होता है जब सेंडिंग इन वोल्टेज जो होता है, यानी कि वी आर जो होता है ग्रेटर देन होता है वी आर से। तो सेंडिंग इन वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमकेएस सिस्टम यूनिट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द ईएमएफ इज गिवन बाय। तो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज का हमको एमकेएस में यूनिट निकालना है, डायमेंशन। तो V इक्वल टू हम लोग सभी जानते हैं V इक्वल टू W/Q होता है, और W का हम लोग जानते हैं ML2T-2 होता है, और Q इक्वल टू IT होता है। तो I और T, I का हो जाएगा I और T का T। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा ML2 और T-3 हो जाएगा, और I का -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग मैच करते हैं ML2 T-3 I-1, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एनर्जी स्टोरेड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन टर्म ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज गिवन बाय W इक्वल टू KCA/VB वेयर K इज कॉन्स्टेंट देन वैल्यू ऑफ A एंड B। तो पैरेलल कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका जो फार्मूला होता है हाफ CV² होता है, और इंडक्टर में जो होता है, इंडक्टर में होता है हाफ LI²। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसी फार्मूला से रिलेटेड हाफ CV² के फार्मूला से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे C पे पावर दिया गया है, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया हाफ C पर कितना पावर होगा, V पर कितना पावर होगा, बी पर कितना पावर होगा। तो A का वैल्यू 1 होगा और B का वैल्यू 2 होगा, हाफ CV² तब होगा। तो देखिए A का वैल्यू 1 होगा और B का सिंपल सा क्वेश्चन था, B का वैल्यू 2 होगा। तो 1 2 जिसमें होगा वही इसका राइट ऑप्शन होगा, 1 2 यानी B इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आप स्कोर कितना करते हैं, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज सर्किट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो ब्रिज सर्किट की बात करें तो अगर मैक्सवेल ब्रिज का बात करें तो वो क्या नापता है, किसकी, उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो इंडक्टेंस करते हैं। अगर केल्विन ब्रिज की बात करें तो उससे रेसिस्टेंस, सर्चिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस। तो ब्रिज की सहायता से हम लोग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस ये सभी को मेजर कर सकते हैं। बहुत टाइप के ब्रिज होते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया, ब्रिज सर्किट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। रेसिस्टेंस भी कर सकते हैं, इंडक्टेंस भी, कैपेसिटेंस भी। तो ऑल ऑफ दी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो रेसिस्टेंट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो रेसिस्टेंस को अगर उसके वैल्यू के अनुसार हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो 3 भाग में, एक लो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस, मीडियम और हाई रेसिस्टेंस। तो लो रेसिस्टेंस का जो ऑर्डर होता है 0 से 1 ओम तक, और इस मीडियम का होता है 1 ओम से 100 किलो ओम तक, और 100 किलो ओम से जो ज़्यादा होता है वो होता है हाई रेसिस्टेंस। तो इसमें लो रेसिस्टेंस का पूछा गया, तो लो रेसिस्टेंस का 1 से कम होगा, यानी 1 ओम से जिसका कम होगा उसको हम लोग, वो सब ही आएगा लो रेसिस्टेंस के अंदर। तो 1 ओम एंड लेस देन 1 ओम, तो 1 ओम हो सकता है या लेस देन 1 ओम, तो लो रेसिस्टेंस के अंदर आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ लो रेसिस्टेंस इज आर। तो अब देखिए एग्जाम्पल पर सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि लो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए, 1 ओम या लेस देन 1 ओम। ठीक,
तो अब ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो बाइंडिंग जो होते हैं आर्मेचर का जो बाइंडिंग होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लो रेसिस्टेंस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें, रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड बाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन, रेसिस्टेंस ऑफ ए शंट फील्ड एंड लीड एसिड। तो जितने भी बाइंडिंग होते हैं उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लो रेसिस्टेंस के अंदर आता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग, तो जितने भी बाइंडिंग होते हैं उसमें लो रेसिस्टेंस के अंतर्गत आता है, यानी कि उसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है 1 ओम से के बराबर या 1 ओम से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई रेसिस्टेंस आर फाउंड इन। तो हाई रेसिस्टेंस किस में फाउंड किया जाता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ केबल वायर रेसिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो रेसिस्टेंस इंसुलेशन का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है और होना भी चाहिए हाई, ताकि ये शॉर्ट सर्किट को रोक सके। तो इंसुलेशन का रेसिस्टेंस हाई होता है और इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो मेगर से करते हैं, ये भी आपको याद रखना। और मेगर का स्पीड जो होता है 160 RPM होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन होगा, इंसुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसको बैलेंस कंडीशन में कब कहेंगे, जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक PQRS 4 रेसिस्टेंस है। तो P/Q और R/S जब बराबर होता है तो ये जो होता है बैलेंस कंडीशन में होता है। और बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होता है दोनों सेम होता है, ये भी ये होता है तो ये भी हो। तब जब दोनों का वोल्टेज सेम है तो इससे गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से जो होता है करंट का वैल्यू जीरो होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात आपको याद रखना, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज सूटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ। देखिए वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो मीडियम के लिए यूज किया जाता है, मीडियम रेसिस्टेंस। और लो रेसिस्टेंस के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है केल्विन डबल ब्रिज। और वही हाई रेसिस्टेंस की बात करें तो हाई रेसिस्टेंस जो होता है वो मेगर से मेजर किया जाता है। तो सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए व्हीट स्टोन ब्रिज इफ P इक्वल टू 10 + 1% Q इक्वल टू दिया हुआ है RS। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का सबसे पहले मैं फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। ये जो देखिए 4 रेसिस्टेंस है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, S दिया हुआ है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P/Q इक्वल टू R/S होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पहले वैल्यू निकालना है उसके बाद परसेंटेज को हम लोग निकालेंगे। तो P का वैल्यू 10 है, Q का वैल्यू 100 है और R का वैल्यू 20 है और इसका वैल्यू S। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यानी S इक्वल टू 200 ओम आ जाएगा। तो S इक्वल टू 200 ओम तो दो ऑप्शन में है, बी में भी है, सी में है, लेकिन कौन होगा उसके लिए अब फिर से हमको लोग क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं P/Q इक्वल टू R/S था, तो S निकालना था, तो S इक्वल टू QR/P। तो इसमें जब हम लोग लॉग लगाते हैं तो ये हो जाता है ये दोनों का प्लस और इसका माइनस, लेकिन इरर जो होता है वो जोड़ा ही जाता है, इसलिए तीनों का प्लस हो जाता है। तो तीनों का, इसका 1%, इसका भी 1%, इसका भी 1% है, तीनों को जोड़ देना है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रहे तो उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 200 + 3%, 200 + 3% ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड्स सूटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस। तो लो रेसिस्टेंस को इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, केल्विन डबल ब्रिज। तो केल्विन डबल ब्रिज होता ही है और उसके अलावा भी कुछ होता है, पोटेंशियोमीटर से भी हम लोग लो रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं केल्विन डबल ब्रिज से, और अमीटर वोल्ट मीटर से भी लो रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस। अब देखिए उसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि लो रेसिस्टेंस को किस किस से मेजर कर सकते हैं। अब वही पूछ देगा कि लो रेसिस्टेंस को किससे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आपको याद रहेगा तो सबका आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस
few ohm down to 1 micro ohm, which of the following instrument is not suitable। तो पोटेंशियोमीटर से फ्लोरेसेंट करते ही हैं, अमीटर वोल्टमीटर से भी हम लोग करते हैं और केल्विन डबल बी से भी करते हैं, लेकिन ओम मीटर जो होता है इसका उपयोग हम लोग लोड रेजिस्टेंस के लिए नहीं करते। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए वोल्ट मीटर एमीटर मेथड इज अप्लाइड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस the ammeter reading is the voltmeter reads a value of 8.2 volt and ammeter reads 4.14 milliampere, then value of resistance। तो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड जो होता है वो रेसिस्टेंस मेजर के लिए यूज किया जाता है। तो वोल्टेज कितना मेजर किया, 8.28 वोल्ट, और ये जो होता है और मीटर जो होता है ये कितना मेजर किया, वो 4.14। तो आर निकालना, आर इक्वल टू वी बाय आई सिंपली हम लोग कर देंगे। तो ये जो है मिली एम्पियर में है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 किलो ओम आ जाएगा। तो 2 किलो ओम, यानी कि ये भी आपको पता चल गया यहाँ से वोल्टमीटर एमीटर जो होता है मीडियम रेसिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो 2 किलो ओम जिसमें होगा वह इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 किलो ओम सभी में 2 किलो ओम ही दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप इसका 2 किलो ओम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो लास्ट में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और किस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं और उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।